अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, ग्रेड 10th का मैथ्स। और जिसमें थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 हो, किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 हो और इससे ज़्यादा ना हो पावर, तो हम उसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एन इक्वेशन इन विच द वेरिएबल हैविंग पावर 2 नॉट मोर देन दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको स्टडी किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रिवाइज कर रहा हूँ ताकि काफ़ी जिन स्टूडेंट्स के नॉलेज में नहीं है उनको क्लियर हो जाए। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री 2 of an unknown variable of an unknown variable, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्र बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री जो है वो 2 है। मैक्स डिग्री कहते हैं मैक्सिमम पावर को, दैट इज 2। और दैट्स व्हाई वी कॉल दिस। और इस किसकी डिग्री 2 है? अननोन वेरिएबल की, ठीक है। तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तीन मेथड हमने पढ़े हैं। फर्स्ट वन, हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन है, जिसको हम मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। सेकंड वन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। और थर्ड वन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम देखते हैं कि क्या उसमें कुछ नई बात लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पर एक चीज अगर आप देखें जिसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं, दैट इज डिस्क्रिमिनेट। इसको मैं डिस्क्रिमिनेट कह रहा हूं। तो डिस्क्रिमिनेट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज डिस्क्रिमिनेट? अगर हम देख, सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। तो हमने नेचर ऑफ द रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं, मैंने इसको डिस्क्रिमिनेट हाईलाइट किया। बी स्क्वायर माइनस 4c इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेट। व्हाई? बिकॉज द नेचर ऑफ द रूट्स depends on the expression b square minus 4ac is called discriminant। रूट्स जो है वो रूट्स मतलब डिफरेंट जो वैल्यूज हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कितने रूट्स होते हैं? दो रूट्स होते हैं।
क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसके आंसर भी 2 होते हैं, तो वो जो आंसर हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं, बी स्क्र माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ द रूट्स डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन बी स्क्र माइनस 4ac, दैट इज कॉल्ड बी स्क्र माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b square disk is equals to minus 4ac. Okay, now I am going to the next page, और वहाँ पे मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ एक और फिर ज़रूरी बात के बारे में बताना चाहता हूँ। नेचर ऑफ द रूट्स, टाइप्स ऑफ द नेचर ऑफ द रूट्स, तो कितनी उसकी टाइप्स होती हैं, तो 4 टाइप्स हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो रूट्स की जो है ना 4 टाइप्स ऑफ नेचर्स हैं। तो फर्स्ट वन, अगर जो है वो डिस्क्रिमिनेंट हम कह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 भी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स विल बी rational and and unequal, unequal। दूसरा पॉइंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मैं इसका प्रूफ भी देता हूं, एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी रूट्स विल बी irrational, irrational and unequal। क्यों जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब अगर आप देखें कि ये जो वैल्यू है जिसको हमने डिस्क्रिमिनेंट कहा है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिस्क्रिमिनेंट है, अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 25, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 25 हम इसको कह देते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 25, 36, 49, ये परफेक्ट स्क्वायर है एंड ग्रेटर देन 0 भी हैं, और क्या है, ग्रेटर देन 0 भी हैं। तो हम इनको कह सकते हैं, अच्छा अगर 25, 36, 49 है तो स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बी में एक दफ़ा वैल्यू प्लस होगी और एक दफ़ा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, जिसकी वजह से रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल आएंगे। रैशनल इस वजह से आएंगे कि पी ओवर क्यू फॉर्म में आएंगे, रैशनल होंगे, ठीक है। तो अनइक्वल इस वजह से आ रहे हैं कि जो है दो डिफरेंट आंसर आएंगे। लेकिन इरेशनल कब होंगे, जिसकी हम बात करते हैं, ब्लू से कर रहे हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाए, ठीक है, हमारे पास जो है वो 12 आ जाए, तो ये जो है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ये आंसर जो है वो पॉइंट्स में आएंगे। तो वो पॉइंट्स में आएंगे तो इरेशनल हम कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या कह रहे हैं, अनइक्वल होंगे। अब जो फोर्थ पॉइंट है, मैं इसको रेस कर दूं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, उसको मैं रेड से थर्ड पॉइंट इज इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, तो बाकी बातें तो सारी क्लियर हैं कि वो नॉट परफेक्ट, 0 परफेक्ट स्क्वायर होता है। रूट्स विल बी रूट्स विल बी रैशनल एंड इक्वल।
एक ही केस में इक्वल आते हैं रूट्स, वो जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए। क्यों जीरो हो जाए? अब यहां देखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर स्क्वायर रूट के अंदर जो है वैल्यू जीरो हो जाए तो स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ जाएगा? जीरो। अब जीरो बी में प्लस हो माइनस हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बी वही रहेगा। तो दैट्स वाई रूट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और रेशनल इस वजह से होंगे कि पी ओवर क्यू फॉर्म आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही होता है। लास्ट पॉइंट हम कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, तो रूट्स जो होंगे हमारे पास, रूट्स विल बी इमेजिनरी। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट के अंदर अगर लेस देन आ जाए तो फिर आयोटा यूज होता है, उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड हो सकता, तो रूट्स विल बी इमेजिनरी। तो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, और हम इन्हीं को इसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये पेज नंबर 1 मैंने ओपन किया है आपके सामने। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो इधर ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए बी सी? हम इसको कंपेयर करते हैं सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू जो है वो 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, और सी की वैल्यू माइनस 1 कांस्टेंट। अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसकी इक्वल होता है, वेयर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये वैल्यूज यहाँ पर, बी की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू माइनस 1 है। सो यू विल गेट 3 स्क्वायर 9, माइनस 4 2s आर 8, और माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 17। अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 17 आ चुका है, जो कि ग्रेटर देन जीरो है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो रूट्स विल बी, बताएं जी रूट्स क्या होंगे? रूट्स विल बी रैशनल एंड, सॉरी रैशनल नहीं होंगे, अनइक्वल तो होंगे, इरेशनल होंगे, क्योंकि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में इसी चीज को फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, नाउ गोइंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस। कोई एक और पार्ट करना है तो ठीक है, अदरवाइज सब सेम है। यू कैन डू इट। गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रीवियस पेज पे देखते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई। ये शायद आपके सामने हिस्सा ना आ रहा हो स्क्रीन पे। ठीक है, वेरीफाई थोड़ा सा मुझे इधर करना पड़ेगा। ओके, चलो आप कह लेते हैं जी, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स पहली बात, फिर दूसरी बात ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, लेकिन सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, जिससे हम नेचर ऑफ द रूट्स बता देंगे, फिर उनको वेरीफाई करेंगे। तो गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, फर्स्ट पार्ट हम नहीं करते, हम सेकंड कर लेते हैं, थोड़ा इजी है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। Second part
2x square plus 3x plus 7 is equals to 0. Am I right? 2x square plus 3x plus 7. D. What is the value of ABC? ax square क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हम लिख देंगे, उससे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस हमें पता है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a here? 2. फर्स्ट को फर्स्ट से हमने देखना है, एक्स स्क्वायर के साथ इधर 2 है इधर a है, और यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर b है, x के साथ इट्स मीन कि जो b की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, और कांस्टेंट जो है अंडरस्टूड सी ए की है 7. अब डिस्क्रिमिनेंट लगा दें. डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर b की वैल्यू 3 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7. So you will get 9. 4 2s are 8, 8 7s are 8 6 7s are 56. ओके, टेबल थोड़े वीक हो गए, तो 9 माइनस 56 क्या आएगा जी बोलें? 9 यहाँ से माइनस कर दें 47, तो it is 47 with negative number which is less than 0. So discriminant will be, roots will be, हम यहाँ पर बता देंगे, hence roots will be imaginary, क्योंकि लेस देन 0 है ना, नेगेटिव नंबर है, इमेजिनरी. अब इसको हमने वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन करेंगे यहाँ पर. वेरिफिकेशन. सो वेरिफिकेशन में हमने क्या करना है, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और सॉल्व करना है. उसमें दो रूट्स आ जाएंगे और वो इमेजिनरी आ जाएंगे. तो देखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. मैं यहाँ कर रहा हूँ x इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, -3 प्लस माइनस पुटिंग द वैल्यूज हियर b स्क्वायर. अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज -47. b स्क्वायर माइनस 4ac पुटिंग द वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं, -47 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2. अब आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, -3 प्लस माइनस 47 स्क्वायर रूट, और -1 की जगह मैं आयोटा लगा देता हूँ, ठीक है, ओवर 4. अब जब आयोटा आ गया है तो यहां से पता चल गया है कि रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं. रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है. रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. तो हमारा जो पर्पस था वो यही था, हमने हेंस कर देते हैं, हेंस रूट्स आर, मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, हेंस रूट्स आर इमेजिनरी. इमेजिनरी को कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कह सकते हैं. आयोटा यूज हो गया इमेजिनरी, ठीक है. और बस इतना ही बताना है, बाकी इसमें इक्वल अनइक्वल नहीं बताना, बाकी में बताना होगा जब वो रियल हो तो, ठीक है. तो रैशनल इरेशनल के साथ इक्वल और अनइक्वल बताना होगा, दो बातें बतानी है. रैशनल, पहली बात है रैशनल होंगे तो इक्वल और अनइक्वल बताना होगा. इरेशनल कब होते हैं, जब पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहे हों और वो इरेशनल होते हैं. और पॉइंट्स कब होता है, जब नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट. अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत अच्छी तरीके से आ जाए. क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये पार्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में एक और पार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 4 पार्ट कर लेते हैं. 3x स्क्वायर, या फर्स्ट चलें फर्स्ट कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस, इट विल बी जस्ट लॉन्गर, लेकिन लेट्स सी,
एक्स स्क्वायर माइनस 23 प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b की वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस 23 है, स्क्वायर है, माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 120 है। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप लिखेंगे a1, b की वैल्यू माइनस 23 और c की वैल्यू 120। ये वैल्यूज इस पुट कर दी है डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला में। अब आप 23 का स्क्वायर लेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, और 23 इंटू 23 520, इट्स अ 529, सॉरी 529, और फिर इसी तरीके से 4 इंटू 120, आंसर इज 480 प्लस 529, 1009। इज इट स्क्वायर रूट? नो। तो चलें, बहरहाल अगेन सॉरी, यहाँ माइनस होना है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 480, 0, 4 2s आर 8 और 4 1s आर 4, तो यहाँ से इनको माइनस करना है। 529 480, तो 20 20 49। अब 49 क्या है, ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है 49। सो रूट्स क्या होंगे, सो रूट्स विल बी रियल, रियल तो होंगे, ग्रेटर देन 0 है, रैशनल क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, एंड अनइक्वल। ये तीन बातें होंगी, इन्हीं को हमने वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हम वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो वेरिफिकेशन में हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगाना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब आप वैल्यूज पुट करें, b की वैल्यू माइनस 23 है, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर चुके हैं, 49 आता है, ओवर 2 इंटू ए क्या है 1। यहाँ पे हम इस पेज पे सेकंड पेज क्रिएट कर लेते हैं, इधर ही साथ ही सामने कर लेते हैं और डिफरेंट पेन से कर लेते हैं ताकि आपके सामने रहे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ 7, 49 का स्क्वायर रूट 7 ओवर 2। सो यू हैव x इज इक्वल टू 1 टाइम प्लस 23 प्लस 7 ओवर 2, और x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। एक x का आंसर हमारे पास आया है 23, 30 हो जाएगा, 30 ओवर 2 15, और एक x का आंसर आएगा 16, 16 ओवर 2, तो आंसर आ गया 8। आप देखें, पहली बात मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, दैट्स व्हाई यू विल गेट 2 आंसर्स। तो एक आपके पास x है और एक 8 है, 2 आंसर आ गए। सेकंड, दोनों रैशनल नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं क्योंकि पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 है, 0 मतलब यानी कि रियल नंबर्स इस तरह सेंस में कह सकते हैं। पॉइंट्स में भी रैशनल इरेशनल सब के सब रियल नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नहीं है, आयोटा साथ नहीं आ रहा, रियल नंबर्स हैं। रियल में रैशनल है या इरेशनल है, रैशनल है। वाई रैशनल? बिकॉज दे आर इन होल नंबर्स, तो रैशनल है। फिर दूसरी बात अनइक्वल है, एक 15 है एक 8 है। हमने यहाँ पर बता दिया था कि रूट्स विल बी
ये देखें, हमने बता दिया था रियल, रैशनल, अनइक्वल। अनइक्वल इस वजह से कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में प्लस माइनस आता है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब तक जीरो नहीं होगी, रूट्स अनइक्वल आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए तो रूट्स तभी इक्वल होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1-2 आपका सॉल्व हो गया, कॉन्सेप्ट आपको मिल गया 2 चैप्टर का स्टार्ट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, नेचर ऑफ फ्रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन और नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो 4 नेचर ऑफ फ्रूट्स हैं, तो उनका आपको पता होना चाहिए, उनको याद करें, अच्छे तरीके से दोबारा लिखें, और जो है अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इसे जो है देख सकें और जो है लर्न कर सकें। नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज 2.1। तो साथ साथ आपके ऑनलाइन क्विज भी रखूंगा और वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। अल्लाह हाफिज़।